अगर आपको लोन की आवश्यकता है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपके पास इनकम प्रूफ और सिबिल स्कोर खराब होने की वजह से आपका काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपका कितना भी घटिया सिबिल स्कोर होगा फिर भी आपको 1 लाख तक का आपका मैक्सिमम लोन लिमिट आपको मिल सकता है और आप उसको 24 आवर्स के अंदर डायरेक्टली आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1 लाख तक का लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलता है और क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। अगर आपको सचमुच में लोन की आवश्यकता है तो जो जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को अगर आपको फॉलो करते हो तो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड के ही माध्यम से आपका 1 लाख तक का लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं तो 4.1 रिव्यू देखने के लिए मिल जाते हैं और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से 1 लाख तक का लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का लोन भी अप्रूव हो रहा है। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन का टोटली रिव्यू करूंगा, देन आपको 1 लाख तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा। वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करोगे, जो जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका 110% लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तब तक इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन आपको 1 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है या नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और इसका रीपेमेंट का मेथड क्या क्या होता है। तो गाइस मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 1500 से लेकर के 1 लाख तक का आपका लोन अप्रूव होता है। मिनिमम लोन रीपेमेंट करने का समय की मैं बात करूं तो 91 दिन से लेकर के मैक्सिमम आपका लोन रीपेमेंट करने का समय 365 दिन तक का आपको समय मिलता है। मैक्सिमम एनुअल इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो 35% पर एनम के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट रेट लगता है। प्रोसेसिंग फी आपका लोन अमाउंट का 80 रुपया से लेकर के 2000 तक का आपको डिपेंड करता है लोन अमाउंट के ऊपर और रिपेमेंट के ऊपर, और इसमें 18% प्रोसेसिंग फी के साथ ही आपका ये जीएसटी अप्लीकेबल होता है। यानी कि आपको ये एप्लीकेशन कम से कम इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड करता है। एनबीएफसी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर किया गया ये एप्लीकेशन अपने आप को बताता है। इसका एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो, इंडिया में रहते हो तो ही आपका लोन अप्रूव होगा और आपका एज कम से कम 18 साल होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ताकि अगर आपका लोन अप्रूव हो तो डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। यानी कि अगर आप पर मंथ 10 से 15,000 रुपए अर्न कर पाते हो तो आपको इस एप्लीकेशन में लोन अप्रूव होकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। अब इसका रिपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रिपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलता है और क्या क्या प्रोसेस होता है। तो गाइज मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका 6000 का लोन अप्रूव होता है, इंटरेस्ट रेट 25% पर एनम के हिसाब से आपको लगता है, रिपेमेंट करने का समय 120 दिन के लिए मिलता है, तो 6000 का लोन लेते हो, इंटरेस्ट रेट 25% 120 दिन के अंदर आपको रिपेमेंट करना पड़ता है। प्रोसेसिंग फी आपका 100 रुपया, 18% 18 रुपया जीएसटी। यानी कि अगर आप 6000 का लोन लेते हो, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी के साथ टोटल आपको रिपेमेंट करना पड़ता है 120 दिन के अंदर 6000 का 6611 रुपए। यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करते हो तो परमिशन मांगता है इंस्टॉल एप्स का, एसएमएस का, कैमरा का, डिवाइस का, कैलेंडर का। तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको नीचे में स्क्रॉल करके क्लिक कर लेना है। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी में एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के लिए बोलता है, तो आपको लॉगिन या रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करके गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे। आपके अपने मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आता है, कोड को फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए मैं अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट
कंप्लीट कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद यहाँ पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके से इंटरफेस, जिसमें मेरे को 1 लाख तक का लोन अप्रूव हो चुका है। आपको कितना तक का हुआ है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। बस अब आपको 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं और 30 सेकंड के अंदर आपका अपना लोन को अप्रूव करा करके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। इसके बाद जो जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को आपको फॉलो करना है। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करते हो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप कमेंट करोगे कि मेरा लोन ही अप्रूव नहीं हुआ। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। यदि अगर अब आप 1 लाख रुपया को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो अब आपको गेट क्रेडिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ समय तक आपको वेट करना है। ऐसे ही आप कुछ समय तक वेट करते हो अब आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है। ब्लर फोटो नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट फोटो नहीं होना चाहिए और ज्यादा लाइट में आपका फोटो को क्लिक नहीं होना चाहिए। नॉर्मल आपका पैन कार्ड का फोटो को क्लिक करके अपलोड कर लेना है। तो चलिए मैं अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करके सबमिट या कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करके सबमिट पर क्लिक करते हो तो नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें अब आपका आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन में 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना है, वर्क इंफॉर्मेशन फिल करना है और आपका बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना है। आपको बेसिक इंफॉर्मेशन में डेट ऑफ बर्थ है, प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का मंथ ईयर और आपका डेट है तो आप अपने हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जेंडर टाइप प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। मेल हो फीमेल हो या अदर हो तो आप अपने हिसाब से आपको जेंडर टाइप सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो तो आप अपने हिसाब से आपको मैरिटल स्टेटस फिल करना है। उसके बाद जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे, जो भी डॉक्यूमेंट पे इनका नाम होगा तो यहाँ पे आपको फुल नेम फिल करना पड़ता है। उसके बाद अब आपको एक ईमेल आईडी फिल करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो उसके बाद अब आता है आपका एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में वर्क इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। वर्क इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करना पड़ता है। प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसर हो या कोई भी वर्क नहीं करते हो तो आप अपने हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। यदि अगर आप सैलरी पर्सन होगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे तो आपका पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपका मंथली इनकम कितना है। प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना मंथली इनकम आपको सिलेक्ट कर लेना है। यदि अगर आप कोई कंपनी में काम करते होगे या अगर बिजनेस किए होगे या दुकान वगैरह किए होगे तो वर्किंग सिंस कितने सालों से, कितने महीनों से, कितने दिनों से किए हो तो आपको अपना वर्किंग सिंस पर प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वर्किंग सिंस का ईयर, मंथ और आपको डेट अच्छे तरीके से आपको फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना वर्क इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो, वर्क इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो, उसके बाद लास्ट एंड फाइनल आता है आपका बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। बैंक का इंफॉर्मेशन वही फिल करना है जिसमें अगर आपका लोन अप्रूव हो तो ट्रांसफर हो सके और जो आपका कैश होगा उसको आप विड्रॉल कर सको। यानी कि आपके पास बोलूं तो टोटली एक्टिव बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपके पास IFSC कोड आपको फिल करना पड़ता है, ब्रांच का नाम फिल करना पड़ता है, बैंक अकाउंट का आपको नंबर फिल करना है और आपको आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर फिल करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपना बैंक का इंफॉर्मेशन सही तरीके से फिल कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करके सबमिट पर क्लिक करते हो 24 आवर्स के अंदर आपके अपने मोबाइल नंबर पे SMS आ जाता है या ईमेल पे मेल आ जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हो गया। उसके बाद बैंक अकाउंट ऐड करे रहोगे तो आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका लोन को अप्रूव करा करके डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस एप्लीकेशन की मैं बात करूं जिसका नाम पॉकेट क्रेडिट लोन एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल करके इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि
पॉकेट क्रेडिट लोन एप्लीकेशन फेक एप्लीकेशन है या 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन निकल जाता है। तो गाइज यहाँ पे अपने आप को ये एप्लीकेशन बताता है कि 91 दिन से लेकर के 365 दिन तक का समय आपको दूंगा रिपेमेंट करने का। लेकिन अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो ये 7 डेज के नाम पे ही आपको लोन देगा। तो गाइज आपको इन सब सारे फर्जी लोन एप्लीकेशन के थ्रू लोन नहीं लेना है, क्योंकि काफी सारे सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि जो लोन एप्लीकेशन 7 डेज वाला होता है तो रिपेमेंट के नाम पे टॉर्चर करता है, इंटरेस्ट रेट 40% 45% आपसे चार्ज करता है, ब्लैकमेल करेगा, हरासमेंट करेगा, आपके फोटोज पर आपका न्यूड फोटोज को लगा करके आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में वायरल करने का ब्लैकमेल करता है और आपको रिपेमेंट के नाम पे काफी ज्यादा टॉर्चर करता है। तो आपको इन सब सारे ऐसे ऐसे फर्जी लोन एप्लीकेशन के थ्रू लोन नहीं लेना है। तो बोनस टिप्स की मैं बात करूं, अगर आपको पॉकेट क्रेडिट एप्लीकेशन 7 डेज वाला एप्लीकेशन निकल जाता है या अगर आपका लोन अप्रूव नहीं होता है तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।